बेटा ऑनलाइन बच्चों जिसको भी कोई दिक्कत आ रही हो वो एक बार मुझे मैसेज करेगा। आप लोगों की वॉइस शायद से मुझे क्लियर ना हो बट मेरी वॉइस क्लियर आनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत आए तो यू हैव टू मैसेज मी इन द चैट, मुझे पता लग जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आवर न्यू टॉपिक इन इंटीग्रेशन इज बाय पार्ट्स। सो व्हाट इज बाय पार्ट्स, कैसे क्या करना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हाँ जी बेटा, सो लेट्स सी क्या है ये चीज बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स चलिए बेटा समझते हैं बाय पार्ट्स एक्चुअली यूज कहाँ होता है और कैसे फंक्शंस को हम किस फंक्शन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लीकेशन में हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर आप बाय पार्ट्स का यूज करते हो। अब बाय पार्ट्स कहता क्या है कि अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लीकेशन में हैं और इन दो फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करना है। आपको सबसे पहले यहां पे अलॉट करना पड़ेगा फंक्शन के ऊपर कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स मेरा सेकंड फंक्शन है। तो आपको करना क्या है, यहां पे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करना है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन किया यहां पे अगेन। इसका जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन, जो बाहर का साइन है इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। मतलब इसको पढ़ा कैसे जाता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये है आपका बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करें और सेकंड फंक्शन किसको चूज करें। और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करने का आपका जो ऑप्शन होता है वो होता है आईलेट। आईलेट का मतलब क्या होता है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। L stands for logarithmic functions. L stands for logarithmic functions. A stands for algebraic functions. A stands for algebraic functions. T stands for trigonometric functions. Trigonometric functions. And E stands for, E is the last function, that is exponential function. Exponential function. मतलब अगर इस सीरीज में कोई भी दो फंक्शंस आते हैं, जैसे मान लेते हैं पहला फंक्शन आ गया लॉगरिथमिक और दूसरा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक,
तो आप फर्स्ट फंक्शन बोल दोगे लॉगरिथमिक को, लॉग फंक्शन को, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले लोगे, डिपेंडिंग अपॉन द सीरीज इन विच दे अपीयर। इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, x cos x में फंक्शन में सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा है। ध्यान देना है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, ये ध्यान देना है आपने। यस, फर्स्ट फंक्शन जो है ये है एल्जेब्राइक फंक्शन और सेकंड फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड दिस विल बी अवर सेकंड फंक्शन। आपको ये ध्यान देना है बेटा कि जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो इस 5 चीजों में आके सिमट जाते हैं। चाहे आपने जितने भी फंक्शन पढ़े हो, ये पांचों में आके सिमट जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है यहाँ पे कि यहां पर ऐसे आना चाहिए आपका पार्ट पूरा। चलो आगे बात करते हैं इस चीज के अंदर हम। जैसे x cos x है आपका, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन आपने x ले लिया, सेकंड फंक्शन ले लिया cos x। तो आपके अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स क्या मैं कह सकता हूं, इसको लिख सकते हैं हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ cos x, दैट इज द सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर रखेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज x का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये बाहर जो dx लगेगा ये इस वाले इंटीग्रेशन का लग रहा है। चलो करते हैं इसको इंटीग्रेट। x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज, मैं ब्रैकेट ले लेता हूं यहां पे, ब्रैकेट में लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ x इज 1, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ sin x विल बी, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और बाहर dx एज इट इज आ जाएगा। फिर अगेन हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो दिस विल बिकम x sin x, पहले वाला x सर sin x आ जाएगा, ये dx नहीं आएगा यहाँ पे, सर dx का तो क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, सर एक डाउट था। माइनस माइनस cos x का माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, और अंदर बचेगा cos x dx। तो अगेन cos x का हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा x sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन इज sin x प्लस c। दिस इज द आंसर जो बाय पार्ट से आपका आएगा। क्लियर है बेटा सबको ये बात? सर ये सेकंड सर स्टेप एक में डाउट है। sin x dx cos नहीं आना चाहिए, cos x सबको dx। बात क्लियर हो रही है? हेलो अब गिव मी अ मिनट, मैं दूसरे बच्चों को दूसरे फोन से कनेक्ट कर रहा हूं। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, 2 मिनट के अंदर वॉइस वाली चीज भी मैं क्लियर कर देता हूं। भी हो सकता है। हर्ष एक मिनट रुको। एक मिनट रुको।
सारे बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है अब ऑनलाइन? जो भी बच्चे ऐप पे कनेक्टेड है सबको मेरी वॉइस आ रही है? सर Yes, एक sir. डाउट था। Yes, sir. आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही, मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, तो लेट मी डू वन थिंग, जस्ट अ मिनट। कोई बच्चा एक बार बोलेगा माइक ऑन करके? Hello, sir. सर मेरे को वॉइस क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? हर्ष, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। सर Recording is on. आप ऑनलाइन जितने बच्चे बेटा एक बार दोबारा बोलोगे, किसी कोई भी एक पर्सन? मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आ रही है, हमारी नहीं आ रही है। यस सर। अब आ गई आप लोगों की आवाज। सर एक डाउट था। हाँ बेटा बोलो। सर सेकंड स्टेप में जो आपने ये साइन एक्स डी एक्स लिखा है वहाँ पे कॉस एक्स नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड फंक्शन कॉस एक्स था। हाँ सही है एकदम बिल्कुल। एक्चुअली इधर उधर करने के चक्कर में थोड़ा सा हो गया। जस्ट अ मिनट, एक मिनट मैं सही कर दे रहा हूँ उसको। वेट। हर्ष, आपको स्क्रीन शो हो रही है? हर्ष, उस पे जो लिखा हुआ वो दिखाई दे रहा है? आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ जी बेटा। ब्लैंक स्क्रीन है आपकी। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर आपकी आवाज ना कट रही है बीच में। अब ठीक है आवाज? सर अभी तो ठीक है, पर जब आप अभी आप साइड बोल रहे थे ना तो बीच में कट गई थी। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, मुझे एक मिनट दे दो बस आप लोग, एक मिनट बस।
सर इसका आंसर x sin x प्लस cos x होना चाहिए ना। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर यहाँ पे एक चीज सही कर लो, दिस इज cos x, यहाँ पे cos x आएगा और cos x का इंटीग्रेशन होगा आपका sin x, and this will be minus sin x, यहाँ पर आएगा sin x, यहाँ पर माइनस ऑफ sin x आ जाएगा, एंड इसके बाद sin x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज cos x माइनस cos x, तो ये प्लस cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ठीक है आवाज मेरी बेटा आप सबको? यस सर। सर। ओके, तो ये प्लस cos x हो जाएगा आपका। ये क्लियर है बेटा आप लोगों को कैसे चल रही है सारी चीजें? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड Yes, sir. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, तो बड़े आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x, x इंटू ई की पावर x। अब आइलेट के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन कौन सा आएगा? x, क्योंकि एल्जेब्राइक फंक्शन है, और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो यूजिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ जाएगा आपके पास। तो क्या बन गया आपके पास? x e की पावर x का इंटीग्रेशन इज e की पावर x ओनली माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगा आपका? ये e की पावर x ही आ जाएगा आपके पास। तो यहां पर e की पावर x मल्टीप्लीकेशन में लिख देता हूं और dx आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? x एज इट इज, तो ये आ जाएगा आपके पास x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x प्लस c। दिस इज द आंसर। बात समझ आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. लास्ट स्टेप में बता दो क्या करा आपने। लास्ट स्टेप में मैंने बस 1 इंटू ई की पावर x क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की Same पावर वही। x एज इट इज। हाँ जी, so this is the answer. अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं हम। फॉर्मूला सबको समझ आ रहा है कैसे चल रहा है फॉर्मूला? यस सर। अब जैसे क्वेश्चन है x sin 3x dx, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा इसमें? x, और दूसरा फंक्शन रहेगा sin 3x। करके देखते हैं इसको। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into integration of, sorry, first function is x, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आएगा आपका दैट इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, एंड बाहर वाले इंटीग्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो आ जाएगा x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? दिस विल बी माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3 एग्जैक्टली।
क्योंकि 3x का डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर देंगे इसको, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x अगेन माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3 dx आ जाएगा. So this will be minus x cos 3x divided by 3. x के नीचे डिवाइड करके लिख दिया, बात एक ही है. और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बार आ जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा. सो आंसर विल बी माइनस x अपॉन 3 cos 3x प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 3x divided by 3. वेरी गुड, sin 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c. बात बेटा सबके समझ आ रही है? Yes sir. क्वेश्चन बहुत ही मतलब बढ़िया है, आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये चीज. ठीक है सर 2 बार इंटीग्रेट करते हैं? हाँ, एक बार पहले ये अंदर इसमें इंटीग्रेट होगा और जो फर्दर जो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो अगेन इंटीग्रेट होगा. हाँ सर. ठीक है. ठीक है सर. अब बेटा कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हमारे पास, ध्यान देना, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो एज इट इज, मतलब अगर वो अकेले भी आते हैं ना तब भी वो बाय पार्ट से सॉल्व होते हैं, तब भी वो बाय पार्ट से ही सॉल्व होते हैं आपके. उनमें से एक फंक्शन है जो है log x. कौन सा? log x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. अच्छा एक बात ध्यान दो बेटा, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या मैं कह सकता हूं कि log x के साथ यहां पे 1 मल्टीप्लाइड है? कह सकता हूं बेटा? सबको समझ आ रही है बात? Yes sir. और ये 1 फंक्शन जो है, ये 1 क्या है? एल्जेब्राइक फंक्शन है और log फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन. तो क्या मैं कह सकता हूं आइलेट के अकॉर्डिंग log फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा. क्लियर है बेटा बात? Yes sir. तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of the first function is log x into integration of 1 with respect to x whole dx. So this will become log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x माइनस log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x इंटू 1 का इंटीग्रेशन इज x और dx अगेन लगा देंगे हम यहाँ पे. तो क्या बन गया आपके पास ये फंक्शन? x log x माइनस x से x कैंसिल आउट, अगेन यहाँ पे बचेगा 1. 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x. तो मतलब log x का जो इंटीग्रेशन है दैट इज दिस फंक्शन. अब आपको कैसे वेरीफाई कर आप कैसे वेरीफाई कर पाओगे कि ये सही है? तो आपने करना क्या है, जो आपका आंसर आया ना इसको डिफरेंशिएट कर दो. अगर इसको डिफरेंशिएट करके यही आंसर आ रहा है तो आपका आंसर सही है. अगर इसको डिफरेंशिएट करके log x आंसर आ रहा है तो आंसर सही है आपका. करके देख लो एक बारी. x log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका. x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x इनटू x एज इट इज माइनस x का डेरिवेटिव इज 1 और c का डेरिवेटिव, c इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 आएगा उसका. x से x कैंसिल आउट, तो ये क्या बच गया? log x प्लस 1 माइनस 1 दैट इज log x. तो मतलब जो हम कर रहे हैं, जो आंसर आया है दैट इज द राइट आंसर. सबको क्लियर है बेटा बात? Yes sir. Yes, sir. एक बार सारे बच्चे मुझे एक बार अपनी प्यारी प्यारी शक्ल दिखा दो. सर तो मतलब जो हमने नॉर्मल ऊपर करे थे उनको भी डेरिवेट करेंगे तो सेम आंसर ऊपर वाला ही आएगा? हाँ जी बेटा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं. तो सर जैसे -x/3 cos 3x, इसको अगर डेरिवेट करेंगे तो हमारा ऊपर वाला ही आएगा? sin 3x आ जाएगा आंसर आपका. ओके सर. ठीक है बेटा?
जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बात करते हैं हम। एक फंक्शन कौन सा है जिसको हम विदाउट एनी अदर फंक्शन भी बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, वो है log x। और दूसरा फंक्शन है जिसको बिना किसी फंक्शन के साथ भी बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं, वो होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो कौन से फंक्शंस हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जो पहले दो फंक्शंस आते हैं ना, जो सबसे ऊपर चढ़े रहते हैं आई लेट में, आई और एल, ये दोनों अलग से एकदम आते हैं ना बिना किसी के, तब भी ये बाय पार्ट से ही सॉल्व होते हैं। बेटा वीडियो बंद करने के लिए नहीं कही मैंने आप लोगों को, वीडियो ऑन रखो। सात्विक, कबीर, काव्य, सर वो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन इसलिए अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि उसके नीचे अलजेब्रा आता है। हाँ अलजेब्राइक उनके नीचे आता है, इस वजह से तो हम वन लेट कर सकते हैं। वन लेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। दिमाग चल रहा है अब काव्य का बढ़िया से। सर पता नहीं Integration वैक्सीन में लगने के बाद तेज हो गया शायद। एक्स्ट्रा दिमाग आ गया वैक्सीन की वजह से लग रहा है। चलो आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? चलो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ले लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमारे पास है tan इनवर्स x, ये अकेला आया है। अकेला आया तो भाई सबसे ऊपर लेवल पे भी यही रहता है, तो फर्स्ट फंक्शन तो यही रहेगा, और साथ में कह देता हूं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, तो tan इनवर्स x इंटू 1 dx। तो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, 1 सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो यूजिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integration of second function minus integration of differentiation of the first function। first function क्या है? tan inverse x into integration of 1 with respect to x, और इसका होल इंटीग्रेशन। ध्यान देना है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं। तो 1 का इंटीग्रेशन विल बी x, तो इसको x tan इनवर्स x लिख दूं डायरेक्टली, माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 का इंटीग्रेशन इज x dx। अब ध्यान दो बेटा, x tan इनवर्स x ये फंक्शन बन चुका है मेरा कुछ इस तरीके से। अब सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान दो आप, ये पार्ट कैसे इंटीग्रेट होगा? तो क्या करेंगे इसमें, जैसे मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं भी धप्पा कर देगा आपको। इसको टी पुट कर दिया तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, इज इक्वल टू dt बाय 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन x tan इनवर्स x माइनस 1/t और dx x dx बन जाएगा dt, और हाफ बाहर आ जाएगा यहां पे, मतलब आंसर आ जाएगा आपके पास x tan इनवर्स x माइनस हाफ log mod t प्लस c, that is equal to x tan inverse x minus half log mod 1 plus x square plus c। This is the right answer for you। बात समझ आ रही है बेटा सबको? यस विशाल, कबीर, क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। आज हम बहुत ही ज्यादा करीब हैं अपने, ये जो आपका पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको कंप्लीट करने के एकदम पूरे बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं हम। सर हाँ जी बेटा। इनडेफिनेट ये जब कंप्लीट हो जाए ना तो एक डाउट वाला वो ले लेना ट्रिग्नोमेट्री का जो आपने कराया नहीं था फॉर्म, हाँ जी।
वो वाला एक बार दोबारा करा देना। ठीक है, कल जो क्लास होगी बेटा, कल की क्लास में मैं आपको पुराने कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और 2-3 नए फॉर्म्स भी कराऊंगा आपको मैं। कल हमारी 2 घंटे की क्लास होगी, ध्यान देना। ये 2 घंटे की क्लास पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को आपका पूरा स्ट्रॉन्ग कर देगी अच्छी तरीके से, ठीक है? तो कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। जल्दी से नोट डाउन करो, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम। क्वेश्चन कह रहा है भाई मुझे इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन इज x cos इनवर्स x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। IMP इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और अगर मैं सिर्फ ये टॉपिक देता हूं आपको टेस्ट में, सिर्फ ये टॉपिक, तो ये क्वेश्चन तो पक्का है, उसके अंदर आएगा ही आएगा। अब क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसा देखते हैं जो इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। कुछ ज्यादा तो है नहीं इसके अंदर। फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड फंक्शन ये रहा, तो बाय पार्ट्स इसको कहता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कर दो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। यही तो कहता है हमारा बाय पार्ट सिंपल। तो ठीक है, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जो x का इंटीग्रेशन है, cos इनवर्स x एज इट इज, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। अब ध्यान दो, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इनटू x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 dx। अब यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है इसकी। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे स्टार्ट होती है? दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x प्लस 1/2 बाहर ले आता हूं ये वाला, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट्स द मेन थिंग। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब ध्यान दो, इसके इंटीग्रेशन को हम अलग से ले लेते हैं। यहां पे इसको मैं 1 मार्क कर देता हूं, और ये पूरा इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको I1 बोल देता हूं मैं। इसको मैं I1 बोल देता हूं और इसको अलग से सॉल्व करता हूं। ध्यान देना अलग से क्यों सॉल्व कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये चीज तो थोड़ी चीज दिखाने वाली है इसके अंदर। मैं क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर, सॉरी ये अंडर रूट है, मैं डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना स्क्वायर रूट के अंदर, ये वैल्यू ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे? मैं माइनस से अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये फंक्शन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक काम करता हूं, एक बार 1 को प्लस करता हूं और एक बार 1 को माइनस कर देता हूं। यहां तक बात क्लियर है सबको? मैंने क्या किया है, मतलब ये जो I1 है, इस I1 को मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड अगेन ये इसको अलग ले लेता हूं, माइनस, और जो बाकी का जो 1 है उसके नीचे एक और बार डिनोमिनेटर को अलग कर देता हूं मैं। क्या मैं इस पूरे पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत बेटा? नो नो सर। सर। तो ये जो पहले वाला है ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी 1 नहीं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम? इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? ऊपर वाले का इंटीग्रेशन कैसे होगा पहले वाले का? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? दिस इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट, सॉरी एक्स बाय 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए इज 1 हियर, तो 1 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस सी सबका एक साथ लगा लेंगे हम बाद में जाके, ठीक है? ये आ गया पहले वाले का इंटीग्रेशन। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या इसको माइनस साइन के साथ मैं कह सकता हूं, दिस इज साइन इनवर्स एक्स, और प्लस सी लगा लेते हैं एक साथ,
इतनी बात सबको क्लियर है बेटा? सर वो 1/x² था, उसके बाद फिर √1 - x² कैसे रह गया सर? ये वाली चीज यस सर। यहाँ पर ऊपर देखो, मैंने पहले माइनस, ये एक्चुअली किया क्या मैंने, यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास था x² ऊपर, और मुझे ऊपर बनाना था 1 - x², किसी तरह मुझे चाहिए था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बाहर भी माइनस रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो जो बाहर माइनस था उसको ऐसे रखा, एक बार +1 किया मैंने, 1 प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, एक्चुअल में ये x² ही आएगा, करके देख लो। अब मैंने क्या किया, जो नीचे डिनोमिनेटर था, पहले इसके साथ उस डिनोमिनेटर को लिख दिया, फिर माइनस करके इसके साथ डिनोमिनेटर को लिख दिया। बात सही है? यस सर। मतलब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फंक्शन बन जाएगा sin इनवर्स x माइनस x/2 √1 - x² माइनस हाफ sin इनवर्स x प्लस c। ये आपका आ गया I1, ये जो I1 था ना ऊपर, ये आ गया। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें I1 की जगह आप पुट कर दोगे ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी सब्स्टिट्यूटेड देयर। तो जल्दी से एक बार बेटा नोट डाउन कर लो इसको, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, पहले ये चीज नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट वाला आंसर में तो सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, और ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को। जल्दी जल्दी काम करो ये। सर हमने x² / √1 - x² को सिर्फ I लिया है ना, I1। बेटा 1/2 को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट है ये I1 ले रखा है मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है x² अपॉन √1 - x²। लिख लिया बच्चों? सर वन। अच्छा, किसी बच्चे को पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, या पोंगल, बिहू, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग त्योहार होता है, रीजन क्या रहता है मनाने का? किसी को पता है? सर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मतलब क्या, मतलब किस वजह क्रॉप से? हार्वेस्ट होती है उस टाइम पे। सर क्रॉप गैस करके हार्वेस्ट। बता रहा हूँ, पक्का नहीं होता।
नहीं, बिल्कुल सही है, पास में ही हो एकदम बिल्कुल। सर सीजन बदलता उसके लिए। एग्जैक्टली सीजन बदलता है। अब कल के बाद से ध्यान दोगे आप, धीरे धीरे आपकी ठंड कम होती जाएगी और आप बढ़ जाओगे गर्मी की गर्मी तरफ। चालू हो जाएगी सर। गर्मी गर्मी चालू तो नहीं होगी अभी, अभी तो ठंडी रहेगी, लेकिन ठंड कम हो जाएगी एज कंपेयर टू पहले जो ठंड होती थी। सर ये लास्ट स्टेप में हाफ साइन स्क्वायर एक्स लिखा है या साइन इनवर्स एक्स लिखा है? हाफ साइन इनवर्स एक्स है बेटा, स्क्वायर तो कहीं से भी नहीं आएगा, यहाँ पे इनवर्स ही आएगा। थोड़ी सी मैं अपनी ये राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। पेंट पे एक्चुअली लिखा नहीं जाता, बड़ी दिक्कत होती है, तो राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर, ये सुधर जाए। कह रहे बेटा आ गया अब? यस सर। ट्राई कर सकते हो, उस पे भी होता है राइटिंग सिस्टम। हाँ जी बेटा। सर एमएस वर्ड पे भी होता है एक राइटिंग पैड का ऑप्शन। एमएस वर्ड पे भी? चलो उसको हाँ जी अलग सर। से ट्राई करो, अलग से ट्राई करके फिर लेके आऊंगा, अगर हाँ, सही रहेगा मेरे लिए तो। आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन एक लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन इज x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा मतलब प्रैक्टिस कर चुका है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, या अगर प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी करी है आपने, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है और उसका अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी चीज से भेदभाव नहीं करता है, वो कहीं भी आपको धप्पा कर देगा आके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जहां दिखे वहां पर आप अगर लगता है तो लगा सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को पहले टी पुट कर दूं, अगर साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी पुट कर दिया यहाँ पे, तो होगा क्या यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस विल बी इक्वल टू dt। ये dt के इक्वल आ जाएगा। तो बट यहां पर एक x भी है, इसका क्या करें, ये जो x होगा इसकी वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा t की फॉर्म में, तो x विल बी इक्वल टू साइन t। तो ये क्वेश्चन जो है मेरा चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, साइन t, x को मैंने साइन t लिख दिया, साइन इनवर्स x को t लिख दिया, और dx इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने dt लिख दिया। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये बन गया t इंटू साइन t dt। ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो अगेन यहां पर आपका पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी नहीं लगेगा, बाय पार्ट्स लगेगा आपका यहाँ पे। और बाय पार्ट्स में एल्जेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आता है एल्जेब्राइक फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे सब कुछ रिस्पेक्ट टू टी होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर अगेन dt लगेगा। ध्यान देना यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं dx लगा के, तो गलती नहीं करनी है। साइन t का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस t माइनस, अब t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, और साइन t का अगेन इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे t आएगा, तो याद आएगा माइनस t कॉस t माइनस माइनस प्लस कॉस टी का अगेन इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन इज साइन टी डी टी।
सॉरी साइन टी आ जाएगा, dt नहीं आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया है। तो अब क्या होगा यहाँ पे प्लस सी। तो अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इनटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी। अब थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाते हैं बेटा। ये तो ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान देना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिखा जा सकता है, x/2 नहीं x। क्लियर है बेटा बात। ये आ जाएगा x प्लस सी। या फिर ऐसे मत लिखो इसको, एक काम करते हैं हम, याद होगा हमने जब क्वेश्चन किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था ऐसा अगर क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व किया जाता है। अंदर साइन इनवर्स x को एक फंक्शन ले लो, जैसे y ले लिया, तो साइन y क्या आएगा बेटा आपके पास, दैट विल बी x/1। तो ये रफ में कर रहा हूं आपके सामने बेटा मैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रूल जो हम पाइथागोरस से निकालते थे, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, cos y विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन इनवर्स x इनटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस सी। दिस इज द आंसर। किसी को कोई दिक्कत बेटा। सर जब t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है वहां पे, उसके बाद से समझा दो। जब यहां तक समझ आ गया, अब हमने t की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x सब्स्टिट्यूट की तो साइन t की जगह साइन इनवर्स x आ जाएगा, फिर cos ऑफ साइन इनवर्स x आ गया cos t में, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आ गया प्लस सी। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच गए हम। तो cos ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, तो cos ऑफ साइन इनवर्स x को सॉल्व करने के लिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स को यूज करेंगे। हम क्या करते थे इस क्वेश्चन के अंदर, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होता था, तो साइन इनवर्स x को कोई अलग वेरिएबल लेके हम सॉल्व करके उस वेरिएबल को cos इनवर्स में कन्वर्ट करते थे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। याद आ रहा है। यस सर। तो उसी तरीके से मैंने cos इनवर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर साइन इनवर्स x की वैल्यू रख दी, और साइन ऑफ साइन इनवर्स x x ही होता है आपका, तो x लिख दिया प्लस c। बस यही किया मैंने, और कुछ नहीं। ओके। बेटा एक बार मुझे एक बात बताओ, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर किसी को पता है, जिसमें अगर मुझे मान लो कोई पर्टिकुलर पार्ट कट करना है वीडियो का मुझे, तो किस सॉफ्टवेयर में हो सकता है वो। सर आपके पास विंडोज है तो मूवी मेकर में कर सकते हैं, मूवी मेकर में, या वरना आप आफ्टर इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो पेड है लेकिन। मूवी मेकर फ्री है। हाँ अगर आपके पास विंडोज है तो। विंडोज 10 है मेरे पास। हाँ तो होगा उसके अंदर शायद से।
ओके, चलो देख लूंगा एक बार मैं। कर लिया बेटा नोट डाउन? नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर, कर लिया। यस सर। चलो, अब इसमें एक और स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, ध्यान देना है आपने। क्वेश्चन है e की पावर x sin x, e की पावर x sin x dx। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है e की पावर sin x dx या फिर e की पावर cos x dx, तो आपने करना क्या है, इस जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को i ले लेना है। अब रीजन क्या है i लेने का, आपको मैं बताता हूं। अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन क्या है i लेट के अकॉर्डिंग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सेकंड फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है और डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है। तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है इसमें हमें। लेट्स सी द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय पार्ट्स कहेगा कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, इंटीग्रेट कर दो सेकंड फंक्शन को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x ex, सेकंड फंक्शन e की पावर x अगेन dx। तो क्या आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर sin x, e की पावर x sin x एज इट इज, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x, इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर x होता है। अब यहां पर क्या देख रहे हो आप, ये अगेन क्वेश्चन बन गया e की पावर x cos x, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है दिस विल बिकम e की पावर x cos x dx। अब अगेन आपको यहां पे बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बाय पार्ट्स चलो ठीक है, दोबारा लगा लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो माइनस साइन लिया बाहर, फर्स्ट फंक्शन cos x, सेकंड फंक्शन e की पावर x, इंटीग्रेट करो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। इसका होल dx भी आ जाएगा बाहर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस लेवल है हमारा। हमने दोबारा इसको इंटीग्रेट कर दिया बाय पार्ट से, तो ये आ गया अगेन क्या, e की पावर x cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x। तो माइनस sin x किया तो माइनस sin x से प्लस sin x बन जाएगा। अब ये क्या देख रहे हैं, ये e की पावर x जाने का नाम नहीं ले रहा, मतलब जो i इंटीग्रेशन था दिस बिकम्स e की पावर x sin x माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं मैं यहां पे, तो ब्रैकेट जब ओपन किया सॉरी बेटा, यहां पे एक चीज ध्यान रखो, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, तो ये माइनस ही आएगा यहाँ पे। तो दिस विल बिकम माइनस e की पावर x cos x प्लस, ध्यान देना है, प्लस e की पावर x sin x dx। अब यहां पे क्या देख रहे हो बेटा, दोबारा e की पावर x sin x dx आ गया, तो क्या हम अगेन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें? क्या हम इसमें अगेन बाय पार्ट्स लगाएंगे, बताओ बेटा? आई एम सॉरी बेटा, डिफरेंशिएशन है, ये प्लस ही आएगा, ये प्लस ही आएगा, ठीक है। दिस विल बी माइनस साइन।
क्या दोबारा इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे? तो नहीं, इसीलिए तो हमने इसको आई ले लिया था। अब देखो क्या होगा इससे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर x, दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, पहले दो में से, दिस विल बिकम sin x माइनस cos x माइनस, क्या मैं इसको i लिख सकता हूं? तो माइनस आई लिख दिया, तो इसको इधर ले जाता हूं तो 2i बन जाएगा। 2i इज इक्वल टू ए की पावर x sin x माइनस cos x, और एक कांस्टेंट की तो जरूरत है क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये, तो a की पावर x अपॉन 2, ये बन जाएगा sin x माइनस cos x प्लस c। दिस इज द आंसर। ये बात क्लियर है बेटा सबको? ये क्वेश्चन सर क्लियर यहाँ है? पे जो आई लिखा है यहाँ पे प्लस आएगा ना, ई एक्स कॉस एक्स के बाद। कहाँ बेटा? सर यहाँ लेफ्ट साइड में लास्ट आई लिखा है जहाँ पे आपने। ये वाला पार्ट बोल रहे हो? यस सर। तो i इज इक्वल टू माइनस साइन ही आएगा बेटा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, देन उसके बाद हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन आ जाएगा। ओके सर। चलो बेटा आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 into log x dx. Do this question.
हो रहा है बेटा क्वेश्चन? कहाँ पे? सर हो गया। सात्विक, किसका हो गया क्वेश्चन? सर विशाल। ओके, आंसर मैच कर लो बेटा। इट इज द क्वेश्चन ऑफ 7.6 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 15 था ये एक्सरसाइज का। आंसर मैच कर लो, क्या आ रहा है? और बच्चों का हुआ क्वेश्चन ये? यस सर सही आ रहा है। सही आ रहा है, गुड। सर हो गया। सारे बच्चे मैच कर लो आंसर, जो भी है। आंसर मैं एक बार लिख भी देता हूँ। इसका आंसर है x³ अपॉन 3 प्लस x इंटू log x माइनस x³ अपॉन 9 माइनस x प्लस c। ये आंसर आएगा इसका। सबका आंसर आ गया ये? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके। एक्सरसाइज 7.6 टिल क्वेश्चन नंबर 15। ये आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक्सरसाइज 7.6 टिल क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे आप कर सकते हो। इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया है जो हम कल करेंगे, कल की क्लास में। कल की क्लास आपकी होगी बेटा, कल की क्लास हम रखते हैं, इट विल बी एट सेम टाइम 3 to 5 होगी आपकी क्लास कल की। संडे है कल, संडे को आपकी क्लास होगी 3 to 5। ठीक है बेटा? यस सर। तो कल यस मिलते सर। हैं फिर हम सेम टाइम पे, सेम जगह पे। तब तक ये एक्सरसाइज पूरी कर लो टिल क्वेश्चन नंबर 15। और कल हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पूरे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर। कुछ चीजें रिवाइज भी करेंगे और कुछ चीजें नई भी सीखेंगे इसके अंदर, और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट 90% कल पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा?
तो मिलते हैं कल। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।